ऑलराइट, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? चलिए आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है। हम क्या छोटा सा टॉपिक है बट हमको ये समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो क्या है छोटा सा टॉपिक? टॉपिक है हमारा सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स, राइट। सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स, ओके। तो सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है। तो ये हम चलते हैं ट्रांजिशन मेटल और क्या बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की ओर, ठीक है। क्या? ट्रांजिशन मेटल और ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल में कैसे बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो हम दो तरह के कॉम्प्लेक्स देखेंगे, एक यहाँ पे जनरली देखेंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स और दूसरा हमारा पाई कॉम्प्लेक्स, राइट। तो यहाँ पे इफ यू कैन सी हेयर वेरी केयरफुली, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि जो मेटल है वो डायरेक्ट एल्काइल से जुड़ा हुआ है। मेटल डायरेक्ट एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है सिग्मा बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो और ऐसा बॉन्ड किसमें देखा होगा आपने? इसमें देखा होगा आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ठीक है। क्या होता है? RMgX, ओके, RMgX। तो ये क्या इसमें होता है? इस तरह का सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो होगा वो क्या होगा आपका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। लेकिन आपने कहीं देखा होगा कि कोई एल्कीन जब होती है वो क्या होती है? पाई बॉन्ड। एल्कीन मतलब पाई बॉन्ड होता है उसमें, और वो किससे? मेटल से जुड़ी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या मेटल जो होती है वो आपकी कहाँ सेट रहती है, मतलब कहाँ बैठी रहती है? बिटवीन द टू पी ऑर्बिटल, राइट। बिटवीन द टू पी ऑर्बिटल कहाँ पे जो आपकी मेटल होगी वो कहाँ पे बैठी रहेगी? बिटवीन द टू पी ऑर्बिटल, ओके। और यहाँ पे किससे ऑर्बिटल हो रहा है? इससे मेटल जो आपकी क्या बॉन्डिंग कर रही है वो पी ऑर्बिटल से कर रही है, बट यहाँ पे मेटल जो टू पी ऑर्बिटल के बीच में सेट रहती है, सिटिंग है, ठीक है। तो मान लो ये आपको दिख रहा होगा MR, तो ये क्या हो गया आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे ये N मतलब ईटा जो आपको दिखा रहा है, ईटा है मतलब आपकी इसकी हेप्टासिटी, ओके। क्या है? हेप्टासिटी। हेप्टासिटी क्या है? हेप्टासिटी जनरली कोई जो मेटल है वो आपकी कितने मेटल या जो आपका लिगेंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या उसकी कितने एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो आपकी जो मेटल है वो लिगेंड से कितने एटम से जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर मान लो उसमें 2 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसकी हेप्टासिटी हो गई 2, ओके। तो जैसे यहाँ पे क्या है? जो पाई बॉन्ड, ओके, यहाँ पे क्या है? ये पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड है और क्या बोलेंगे इसको? पाई कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे देखें आप, ये क्या होगा? पाई बॉन्ड। बट यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ओके, ये सारे क्या है? ये पाई कॉम्प्लेक्स के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो पाई एग्जाम्पल को रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम मेटल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये एक तो ये तरीका है और दूसरा क्या है? दोनों सॉलिड लाइन से। बट क्या होगा? ये पाई कॉम्प्लेक्स में हमेशा बीच में ही जो आपका क्या होगा? पाई बॉन्ड है, ओके, जो क्या है? पाई बॉन्ड है, उसके बीच से ही क्या करते हैं हम? बॉन्डिंग करते हैं, ओके। ऐसे यहाँ पे एक क्या करेंगे? ये कटिंग लाइन से दिखा देंगे। और दूसरा क्या होगा? जो आपका ओल्ड पाई बॉन्ड होगा वो डेड डैश या डॉटेड लाइन से दिखाया जाएगा, ठीक है। लेकिन बट दिखाया कहाँ से जाएगा? वो हमें बीच से ही, ठीक है, बिटवीन द टू एंड, ओके। या क्या करेंगे हम? ये पाई बॉन्ड का जो एंड हो रहा है, पाई बॉन्ड का एंड हो रहा है, वहां से सॉलिड लाइन से दिखा देंगे, ठीक है। ये भी इसका एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है? ये डॉटेड लाइन से दिखा सकते हो आप, ठीक है, ये भी तरीका है। और दूसरा आपका जो लास्ट तरीका है वो क्या है? ये भी आपकी इस कंडीशन से भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमको कंफ्यूजन नहीं होना है, ये सारे के सारे किसके हैं? पाई कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल हैं, ओके, पाई कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। इनमें सब में क्या? पाई बॉन्ड मेटल से कनेक्ट है या पाई बॉन्ड जो है मेटल से बॉन्ड बनाए हुए है, ठीक है। तो पाई इसको इन सबको क्या बोलेंगे? पाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं पर अगर ये वाला एग्जाम्पल दिखा रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स है या पाई कॉम्प्लेक्स बनना है, और यहाँ पे भी पाई कॉम्प्लेक्स बनना है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो ट्रांजिशन मेटल में बॉन्डिंग होती है वो किस टाइप से होती है। अगर आप देखो ये क्या है आपका? नॉन ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। नॉन ट्रांजिशन मेटल, ये भी नॉन ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। अगर ये दोनों लोन पेयर, अगर ये अपने दोनों पी ऑर्बिट जो लोन पेयर हैं, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करे, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनाए, इसके साथ क्या करे? सिग्मा बॉन्ड बनाए बोरॉन के साथ, ठीक है। तो क्या होता है? हम जनरली इसको आयनिक फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। एक तो क्या बन गया हमारा? सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा क्या बन गया? आयन बनना है, ठीक है, पोल बनना है, ओके। पोल कौन से बने? इस पर पॉजिटिव आयन बना और इस पर क्या हुआ है? नेगेटिव आयन, ओके। तो अगर इसी रिएक्शन को अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएं? कोई मेटल, ट्रांजिशन मेटल के साथ कराएं, ठीक है। ये क्या है आपका? कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड, ठीक है। कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं?
अनसैचुरेटेड का मतलब ये होते हैं जो आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल का फॉलो करें। ओके, 18 इलेक्ट्रॉन रूल का फॉलो करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, यहाँ पे जो लिगेंड है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो कितने हो गए, 2 और 2 3 जा 6। ओके, 6 ये हो गए और ये आपके 10 मिल रहे हैं इससे पैलेडियम से। ठीक है, 10 किससे मिल रहे हैं, पैलेडियम से। तो यहाँ पे 10 और 6 कितने, 16। ओके, जैसे ही अगर मान लो ये दो अपने लोन पेयर के साथ, अपना एक लोन पेयर के साथ यहाँ पे क्या करेगा, इससे बॉन्डिंग करेगी फॉस्फीन, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, तो क्या होगा, एक लिगेंड का कार्य करने लगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए और 6 पहले से थे। ठीक है, तो 2 6 8 और ये आपके 10 पैलेडियम दे रही थी, तो कितने हो गए, 18। लेकिन यहाँ पे कोई नेगेटिव और पॉजिटिव आयन नहीं बना। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। तो ये क्या है, ये थी आपकी ट्रांजिशन मेटल के साथ बॉन्डिंग। ओके, ट्रांजिशन मेटल के साथ बॉन्डिंग, और ये थी नॉन ट्रांजिशन मेटल के साथ बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बना है और यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बना है। ठीक है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड। बट यहाँ पे क्या हो गया, आपका पी ऑर्बिटल पर, पी पर क्या आया, फॉस्फोरस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और आपका बोरोन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या था, ये इनमें डिफरेंस था ट्रांजिशन मेटल के साथ बनाने के साथ। ट्रांजिशन मेटल के साथ कैसे बॉन्डिंग बनाते हैं कोई भी लिगेंड, और नॉन ट्रांजिशन के साथ कैसे बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा क्या हो गया, ये हमारा मेटल से और जो एल्काइल ग्रुप से हो रहा है सिग्मा बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और हेप्टासिटी कितनी होगी इसकी, 2, और इसकी हेप्टासिटी कितनी होगी, 2। ये क्या है, पाई कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये था छोटा सा टॉपिक और ये हमें जानना जरूरी था, और हमको क्या है, इन पे अपन लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या हैं, मेटल टू पाई बॉन्डिंग। ठीक है, मेटल से पाई बॉन्ड के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे, मेटल, ओके, क्या बोलेंगे, पाई कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो